नमस्कार दोस्तों, मैं कामिल आपका फाइनेंस वाला। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉपर्टी डीलर्स की। मेट्रो सिटी जैसे शहरों में आपको अपना मकान बेचना है, आपको कोई नया मकान खरीदना है या कोई मकान किराए पर लेना है या कोई दुकान बेचनी है या खरीदनी है, तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर्टी डीलर की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। लेकिन बहुत सारे प्रॉपर्टी डीलर की शिकायतें रहती हैं कि हमारे पास कस्टमर तो बहुत आते हैं, लेकिन जब डील का समय आता है तो वो डील पूरी नहीं हो पाती। रीज़न, बैंक के द्वारा लोन का रिजेक्ट हो जाना, कस्टमर के द्वारा पैसे की व्यवस्था पूरी ना कर पाना, तीसरा लोन देख कौन रहा था। ये 3 मेजर कारण होते हैं जिसकी वजह से जिस कस्टमर पर आप 3 महीने से मेहनत कर रहे होते हैं, वो कस्टमर लोन रिजेक्ट होने की वजह से आपके हाथ से चला जाता है। और इसकी सबसे बड़ी वजह होती है कस्टमर से कम्युनिकेट ना कर पाना। एज ए डीलर आपको कस्टमर से बात करनी होगी, कस्टमर से आपको कम्युनिकेट करना होगा उसके फाइनेंस के बारे में, कस्टमर लोन कहाँ से करवा रहा है, लोन अगर करवा रहा है तो किस बैंक से करवा रहा है। अगर आपको लगता है कि कस्टमर का लोन आप करवा सकते हैं तो आप कस्टमर को खुद से अप्रोच कीजिएगा कि सर यदि आप लोन लेना चाहते हैं, कुछ पैसा लोन के रूप में बैंक से लेना चाहते हैं, तो उसमें हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। आपको नहीं पता तो आप किसी बैंक से कनेक्ट हो सकते हैं जिससे कि आपने जो डील की थी वो डील कंप्लीट हो पाए और आपका कस्टमर आपके पास रहे। इसमें आपके 2 मेजर फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला कि जिस कस्टमर को आप प्रॉपर्टी दे रहे हैं, लोन होने की वजह से वो प्रॉपर्टी सही समय पे कस्टमर को मिल जाती है, उसकी ब्रोकरेज का पैसा आपको मिल जाता है। दूसरा सबसे मेजर फ़ायदा, जो लोन आपने अपने कस्टमर को करवाया तो उस लोन अमाउंट में भी आपको बैंक एक फ़िक्स कमीशन देती है। तो जहां आप अपनी डील पूरी नहीं कर पा रहे थे, अब सिचुएशन ये आ जाती है कि आपका एक कस्टमर, यदि आप अपने कस्टमर से उसके फाइनेंस के बारे में, उसके फंड के बारे में, उसके लोन के बारे में बात करते हैं, तो वही कस्टमर जो आप जिस कस्टमर को डील नहीं दे पा रहे थे या जो कस्टमर पैसे की लोन रिजेक्ट होने की वजह से प्रॉपर्टी नहीं खरीद पा रहा था, अब उसी एक कस्टमर से आप 2 तरीके से पैसा कमा रहे हैं। एक कस्टमर को लोन प्रोवाइड कराकर, दूसरा कस्टमर से प्रॉपर्टी का ब्रोकरेज लेकर। इसी का समाधान लेकर हम आपके साथ आए हैं। यदि आप मेट्रो सिटी जैसे शहरों में प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, आपके पास कस्टमर हैं, आपको नहीं पता किस प्रॉपर्टी पे कौन सा बैंक लोन करेगा, कौन सी लोकेशन पे कौन सा एनबीएफसी लोन करेगा, कितना इंटरेस्ट लगता है, कितनी फीस जाती है, कितना कमीशन रहता है, क्या चार्ज जाता है, ब्रोकरेज क्या रहती है, या फिर कस्टमर का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, इन सब के बारे में यदि आपको जानना है और हमारे साथ मिलकर आपको एक साइड इनकम जनरेट करनी है, तो आप हमारे साथ आइए। आपको एक बेहतर विकल्प, बेहतर इनकम ऑप्शन और बेहतर फाइनेंस के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी ताकि आप अपने कस्टमर से 2 टाइप इनकम ले सके। जहां आप एक कस्टमर से एक ही इनकम ले रहे थे, आप हमारे साथ जुड़ने के बाद 2 तरीके की इनकम ले पाएंगे। पहली जो आपकी ब्रोकरेज इनकम है, दूसरा यदि आप अपने कस्टमर को खुद से फाइनेंस कराते हैं, उसके फाइनेंस की व्यवस्था उसको करके देते हैं, तो जो फाइनेंस आपने उस कस्टमर को कराया, जितने अमाउंट का करवाया, उस पर भी आपको एक कमीशन आएगा, वो कमीशन आपका होता है। इन सब के बारे में आप जानना चाहते हैं, आप हमारे साथ आइए, आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, आप हमें मैसेज कीजिए, आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, किस कस्टमर का कहाँ से लोन हो सकता है, कौन सा बैंक करेगा, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे, सिखाएंगे। आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उस समस्या का समाधान आपको बताएंगे। सबसे मेजर पॉइंट कि आपका यदि कोई कस्टमर है और आपको उससे जो है 2 टाइम इनकम कमानी है, वो कैसे कमानी है,
वो हम आपको बताएंगे। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको हमसे जुड़ना होगा। हमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है हमें ज्वाइन कीजिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और डेली बेसिस अपडेट के लिए हमें व्हाट्सएप पे फॉलो कीजिएगा।